तो रेफरेंस हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। हम फिर से एक बार न्यू डॉक्यूमेंट लेके कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लेके अभी हमें साइड व्यू सेट करना है। तो साइड व्यू हमने फोटोशॉप में पहले ही क्रॉप कर चुके हैं हम लोग वो। तो व्यू में जाके इमेज प्लेन में जाके यहाँ पे इंपोर्ट इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ये आइकॉन पे जाके क्लिक कर सकते हो इंपोर्ट प्लेन इमेज। देन इमेज प्लेन पे क्लिक करने के बाद हमने डेस्कटॉप पे रखा है उसको। डेस्कटॉप में यहाँ पे बाइक नाम का फोल्डर है। देन इसके अंदर सोर्स इमेजेस के अंदर हमने उसका साइड व्यू रखा है। साइड व्यू को सिलेक्ट करना है एंड देन ओपन पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डब्ल्यू प्रेस करके इसको ऊपर रखना है, पर वो बाद में रखेंगे हम लोग। देन टॉप में जाके यहाँ से हमें फिर से इमेज प्लेन, देन इंपोर्ट इमेज एंड देन उसका टॉप व्यू देखना है। टॉप व्यू देख के हम उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आ गया टॉप व्यू उसका। दोनों इमेजेस अभी अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसका फ्रंट कहाँ पे है, पर्सपेक्टिव में ये साइड में है और इसका फ्रंट ये साइड में है। तो इसको सिलेक्ट किया, ई प्रेस करके यहाँ से रोटेशन देना है। जे प्रेस करके रोटेशन दोगे तो स्नैप होता है इस तरह से। पर अभी के लिए हमें स्नैपिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है, तो हम लोग डायरेक्टली उसको रोटेट अगर करते हैं यहाँ से इस तरह से, कितना डिग्री करेगा रोटेट उसको, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 लिख सकते हो चैनल बॉक्स के अंदर रोटेशन में। देन साइड व्यू का सबसे बाहर निकला हुआ एरिया टायर है। बैक साइड में देखेंगे तो भी टायर है। तो ये दोनों टायर हमें ये वाला जो टॉप व्यू में ये जो टायर है इससे मैच करना है। तो साइड व्यू को सिलेक्ट किया, या फिर साइड व्यू को सिलेक्ट करके उसको ऊपर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे अभी अगर आप देख रहे हो तो ये टायर और ये टायर का एज मैच कर रहा है, सेम एज इट इज। ये साइड में आके भी अगर आप चेक करोगे तो मैच होना चाहिए। तो ये मैच कर देने के बाद इसको आप साइड व्यू में ये बाइक को कहाँ पे लेके आना है, टायर को ग्रिड के ऊपर लेके आना है इस तरह से। तब जाके वो क्रिएट कर पाओगे अच्छे से। आ गया टायर व्हील ग्रिड के ऊपर। इमेज सेट हो चुका है। अभी सिर्फ उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाना है उसके खुद के। तो यहाँ पे जहाँ पे पिवोट नहीं दिख रहा है उसका नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये साइड लेके जाना है साइड व्यू को, एंड टॉप व्यू को लेके जाना है नीचे। एंड यहाँ पे हमारा मॉडल क्रिएट होगा। दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे लास्ट वाले आइकॉन जो है लेयर पैनल के अंदर, इस पे क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू लेयर विद असाइनिंग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो असाइन हो चुके हैं दोनों। अभी सिर्फ उसको डबल टाइम क्लिक करके आर पे सेट कर देना है ताकि वो रेफरेंस पे सेट हो जाए। ओके, रेफरेंस थोड़ा लाइट चाहिए तो एक बार फिर से क्लिक करेंगे एंड देन कंट्रोल ए प्रेस करोगे इमेज को सिलेक्ट करके, तो एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाएंगे। एट्रीब्यूट एडिटर में इसको थोड़ा सा डार्क बना देते हैं इमेज को, सेम एज इट इज। इसको भी सिलेक्ट करो, यहाँ से भी डार्क बना दो इसको। दोनों इमेजेस डार्क हो गए। डार्क करने के बाद फिर से इनको सिलेक्ट कर लो दोनों को। चैनल बॉक्स में जाओगे कंट्रोल ए प्रेस करके, तो यहाँ पे हम फिर से ट्वाइस प्रेस करके रेफरेंस में जा सकते हैं इस तरह से। तो रेफरेंस में जाना है। अभी इमेज मूव नहीं होगा बिकॉज दैट इज अ रेफरेंस फॉर अस। ओके, तो रेफरेंस सेट करने के बाद अभी हम यहाँ से हम कोई भी पॉली मॉडलिंग या ज्योमेट्री लेके यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं मॉडल क्रिएट करना। मैं टैंक क्रिएट कर रहा हूँ पहले। टैंक क्रिएट करने के लिए हमें बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। अभी बॉक्स लेने के बाद इस बॉक्स को ऊपर लेते हैं। अगर बॉक्स के पीछे का एज फ्लो या एज नहीं दिख रहा है हमें रेफरेंस का, तो हम इसको एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे या तो यहाँ पे क्लिक करके करेंगे, एक्सरे का आइकॉन है, या फिर शेडिंग में जाके एक्सरे पे क्लिक कर सकते हैं। देन इसको सिलेक्ट करना है, आर प्रेस करके हम इसको साइज में सेट कर सकते हैं, पर मैं उस तरह से प्रीफर नहीं करूंगा। यहाँ पे पॉलीक्यूब दिखेगा जिसके अंदर विड्थ, हाइट एंड डेप्थ दिखता है। तो विड्थ चेंज करोगे तो विड्थ चेंज होगा। अभी विड्थ दिख नहीं रहा है चेंज होते हुए, मीन्स वो टॉप में चेंज हो रहा है। ओके, तो टॉप में जाना है। और व्यू पोर्ट कैसे चेंज करते हैं ये तो सिखाया है मैंने। फ्रॉम साइड टू टॉप जाना है तो स्पेस बार प्रेस करके आप कर सकते हैं।
यहाँ पे शेडिंग में जाके एक्सरे। ओके, एक्सरे पे क्लिक करने के बाद अभी आप फिर से विड्थ को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल करोगे तो इस तरह से वो कंट्रोल हो जाएगा। एक बड़ी मिस्टेक की है हम लोगों ने, जो है रेफरेंस को सेट करने में। रेफरेंस का जो मिड है वो प्रॉपर मिड में नहीं है, इसका एज जो है यहाँ पे है, ये मिड यहाँ पे है ग्रिड का, और हमारा बाइक का मिड यहाँ पे आ गया है। तो हम इसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं लेयर को, एंड रेफरेंस को सिलेक्ट करोगे एंड डब्ल्यू प्रेस करके हम यहाँ पे ले लेते हैं इसके मिड को। ओके, ये जो लाइन है बीच में, इस लाइन के प्रॉपर बीच में रखना है इस बाइक को, ये देख लो। ओके, ये हो जाने के बाद फिर से रेफरेंस पे रख दो ताकि ये मूव ना हो। अभी हमारा जो बॉक्स है, बॉक्स को सिलेक्ट करो यहाँ पे क्यूब, एंड देन उसके विड्थ में चेंजेस कर लो। विड्थ में चेंजेस करने के लिए विड्थ को सिलेक्ट करना है एंड मिड स्क्रॉल क्लिक करके यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट ड्रैग करना है हमें। पर अगर वो प्रॉपर यूनिट्स में नहीं कर रहा है तो कंट्रोल प्रेस करके आप कर सकते हो। कंट्रोल प्रेस करके जब करोगे वो डेसिमल्स में वर्क करेगा। ओके, सेम एज इट इज। अभी हम साइड व्यू में चले गए, साइड व्यू में जाके हमें उसके हाइट को सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल प्रेस करके करोगे तो डेसिमल्स में हम प्रॉपरली उसको सेट कर सकते हैं। डेप्थ को भी हम इस तरह से प्रॉपरली सेट कर सकते हैं, कौन से कितना चाहिए हमें। देन डब्ल्यू प्रेस करके फिर से थोड़ा मूव कर लो, जो डायरेक्शन में आपको वहां पे रखना है वो प्लेसमेंट उसको प्रॉपर दे सकते हो। ये हो जाने के बाद उसके अंदर एजेस ऐड करने हैं। एजेस ऐड करने के लिए फिर से इसी के अंदर जाना है एंड देन यहाँ पे आपको सब डिविजन्स मिलेंगे। तो पहले हम हाइट में दे देते हैं। हाइट में हमें लगेंगे 2 सब डिविजन्स बहुत हो गए हैं, मतलब 3 ऐड करना है तब जाके 2 सब डिविजन्स बीच में आ जाएंगे। डेप्थ में हम रखेंगे अप्रोक्स 4 to 5 रख देते हैं। 5 रखने से रेक्टेंगल नहीं बनता है, प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है ये एक। ओके, एंड देन ऊपर की साइड में अगर टॉप व्यू में जाओगे तो विड्थ में अगर ऐड करोगे तो 3 इनफ है, बट मैं 3 नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर आप हाफ सरफेस मॉडल करते हो इसका हाफ हाफ पार्ट, तो हाफ पार्ट को आपको डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करने जाओगे अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो हाफ सिलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग अभी। तो विड्थ को सिलेक्ट करके एक एज और ऐड कर दिया। अभी फेसेस मोड में जाओ और हाफ पोर्शन सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। हाफ पार्ट ही मॉडल करेंगे, बाद में हाफ ऑटोमेटिक उसका डुप्लीकेट करेंगे तो आ जाएगा वो। ओके, तो हम टॉप में जाते हैं और टॉप में जाके इसके वर्टेक्स को चेंज कर लेते हैं। कंपोनेंट्स मोड में जाने के लिए हमें राइट क्लिक करके रखना है एंड देन वर्टेक्स मोड में जाना है। वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले लो, ये वाले वर्टेक्स को और थोड़ा नीचे लेना है, ये साइड में मूव करना है। अभी मैं इसको अगर यहाँ पे रखता हूँ इस तरह से तो भी वो प्रॉपर लगेगा, जैसे कि ये देखो शेप हो रहा है। पर ये ध्यान में रखना है जितना डिस्टेंस आपने इधर छोड़ा है, पर ये डिस्टेंस देख लो ये बहुत ही कम है वर्टेक्स टू वर्टेक्स के बीच का, तो हमें इतना कम वर्टेक्स नहीं रखना है। वर्टेक्स का डिस्टेंस ऐसा रखो कि दोनों साइड में इक्वल रहे। यहाँ पे और यहाँ पे देखो अभी इक्वल है, तो वो स्मूथ जब करोगे ना तो प्रॉपर दिखेगा। वरना अगर पहले अगर आप इस तरह से इसको रखते हैं और फिर उसको स्मूथ करोगे यहाँ पे रखने के बाद, अभी अगर स्मूथ करते हो देखो वो कैसा हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमें कभी मिस्टेक नहीं करनी है, उसका डिस्टेंस प्रॉपर रखना है यहाँ पे। देन ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ये अंदर आ जाएगा, करेक्ट है ना? नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, इसका डिस्टेंस यही है। देन ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे आएगा, ये दोनों वर्टेक्स को थोड़ा अंदर लेना होगा एंड देन ओनली ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा अंदर ले सकते हैं। फिर से आपको ये दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं, इन दोनों को अंदर लेना है एंड देन ओनली ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा अंदर रख देना है इस तरह से। ये हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो यहाँ पे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये हमने कैसे सेट किया है रेफरेंसेस को, इसको थोड़ा यहाँ पे रख लेंगे। अभी अगर आप पर्सपेक्टिव में आते हो और इसको स्मूथनेस देते हो 3 प्रेस करके, कुछ इस टाइप से ये दिखेगा। स्मूथनेस के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, 3। ओके,
अभी हमें ये वाले व्यू में आना है, साइड व्यू में। देन फिर से इसके वर्टेक्स सिलेक्ट कर करके इसको मूव करना है। टॉप में ये यहाँ पे रहेगा, ये वाला यहाँ पे रहेगा, ये वाला यहाँ पे रह सकता है, दिख नहीं रहा है पर हम अंदाज से थोड़ा सा उसको सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, थोड़ा नीचे ले लो, देन इसको सिलेक्ट करके थोड़ा और नीचे रख लो ताकि इसका एज फ्लो उसी तरह से जाए। देन ये सभी वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, इनको रखना है नीचे यहाँ पे। फिर से ये दोनों को सिलेक्ट करो, इनको रखना है यहाँ पे, एंड इसको सिलेक्ट करके रखना है यहाँ पे। डन। ये वर्टेक्स कहाँ पे आएंगे, ये एकदम नीचे आने वाला है यहाँ पे। ये वाले वर्टेक्स कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इनको रखना है यहाँ पे, और इनको थोड़ा सा और अंदर की साइड आप ले सकते हो इस तरह से। फ्लो प्रॉपर है ये, पर जैसे ये फ्लो प्रॉपर रखा है हमने ऊपर की साइड में, देख सकते हैं राउंड में घूम रहा है वो एज पूरा, यहाँ पे नहीं घूम रहा है। यहाँ पे भी इसको सेट कर लेते हैं, नीचे आएगा इस तरह से। इतना भी नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे रख। ये वाला वर्टेक्स भी हमें थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे, ये स्ट्रेट था तो इन तीनों को सिलेक्ट करके फिर मूव करो एक साथ। ओके, नेक्स्ट ये तीनों वर्टेक्स यहाँ पे थोड़े से बाहर आ जाएंगे, ये थोड़े से अंदर, एंड ये वाले यहाँ से थोड़े से अंदर जाएंगे, ये वाले और थोड़े से अंदर आ सकते हैं। और इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर की साइड भी लेके आना है, ऊपर की साइड है वो। देन यहाँ से ये वर्टेक्स धीरे धीरे नीचे की साइड में जाएंगे, बिकॉज टैंक यहाँ पे है, देख लो इस तरह से है टैंक थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने थोड़ा सा टर्न लिया है, टर्न कहाँ पे, ऊपर की साइड में, देखो इस तरह से है टैंक। नीचे हो रहा है क्या वो टर्न, अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसको टर्न करना पड़ेगा हमें। तो ये वर्टेक्स को यहाँ पे सेट कर लिया, इसको यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे, इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे रखेंगे, देन इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे। मीन्स दोनों, ये पूरी जो एज है, इस पूरे एज के बीच में कितने एजेस से डिवाइड हो रहा है, 2 एजेस से, तो हमें उसका डिस्टेंस प्रॉपर रखना है। ऊपर वाला डिस्टेंस जितना रखा है उतना ही यहाँ पे भी डिस्टेंस रहेगा। ओके, सेम एज इट इज यहाँ पे अगर मेंटेन नहीं हो रहा है डिस्टेंस, तो थोड़ा सा इस तरह से रख सकते हो। समझा ये? पर्सपेक्टिव में आके इसको अभी चेक करेंगे। यहाँ से अभी 3 प्रेस करोगे आप, तो कुछ इस तरह से ये टैंक बन गया। ये ऐसा लग रहा है हार्ली डेविडसन का टैंक है, करेक्ट। उसका थोड़ा सा फ्लैट रहता है ना ये साइड से, तो हमें फ्लैट अगर नहीं बनाना है तो यहाँ से उसको थोड़ा सा बाहर लेके आना पड़ेगा। तो हम वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे। वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिलेक्शन का एक और मेथड है जो मैंने सिखाया था। एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करके दूसरे वर्टेक्स पे डबल क्लिक करना है, सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। इस पे भी क्लिक करके डबल क्लिक करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और इसको बाहर लाना है, सॉफ्ट सिलेक्शन के थ्रू ही इस तरह से उसको बाहर लेके आ गए। बन गया ये प्रॉपरली। यहाँ से अभी अभी फिर से 1 प्रेस करके देखोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अभी तो हमने प्रॉपरली उस टैंक को तो बना लिया है। क्लियर है टैंक कैसे बनाना था आपको? 3 प्रेस करके देख लो फिर से एक बार। अभी ऊपर की साइड से भी ये फ्लैट है। ऊपर की साइड से अभी अगर हम फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट व्यू तो हमारे पास नहीं है रेफरेंस, पर थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं हम कि फ्रंट में बाइक कैसी दिखती है। रोज ही बाइक को देखते हैं हम लोग। तो वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, ये सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर लेंगे, तो देखो आ गया। उसको थोड़ा सा यहाँ पे बम्प ऊपर की साइड में, जितना आपको बम्प चाहिए उतना ऊपर ले लो। ओके, अगर रॉयल इनफील्ड का हिमालयन, हिमालयन नहीं, कौन सा है वो, थंडरबर्ड, उसका देखेंगे तो वो ज्यादा ऐसे बम्प बहुत आता है ऊपर की साइड में। तो वैसा बम्प अगर क्रिएट करना है तो कर सकते हैं। ओके,
तो ये हमारा हाफ पोर्शन हो गया है, हाफ पोर्शन और बाकी है, तो आधा पोर्शन और क्रिएट करने के लिए इसका डुप्लीकेट करना होगा। तो सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने एक्स में इसको क्रिएट कर दिया है और माइनस एक्स में चाहिए, तो यहाँ पे स्केल एक्स में जाएंगे चैनल बॉक्स के अंदर और यहाँ पे -1 कर देना है इसको। -1 करने पे इसका डुप्लीकेट हो गया ये साइड, और यहाँ पे आके देखोगे तो आपको ये इस तरह से टैंक दिखाई देगा, पर यहाँ पे एक थिक एज दिखाई दे रही है बिकॉज ये दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनको कंबाइन करने के लिए फिर से 1 प्रेस करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके टॉप व्यू में जाएंगे और दोनों को ऑब्जेक्ट मोड में जाके दोनों को सिलेक्ट करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद वर्टेक्स मोड में जाना है, सभी वर्टेक्स को सिलेक्ट करो एंड देन शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करोगे उसके ऊपर वर्टेक्स के ऊपर, तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट होल्ड करने की, यस जरूरत है। शिफ्ट होल्ड करके अगर आप क्लिक करोगे सारे वर्टेक्स के ऊपर, सिलेक्टेड वर्टेक्स पे, कंबाइन किया है क्या हमने ऑब्जेक्ट को? कंबाइन तो कर लिया ना। एक और चीज बताऊंगा, जैसे कंबाइन करने के बाद हम हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। हिस्ट्री क्या रहती है, इसके पीछे आपने क्या क्या किया था। ओके, इसके पहले क्या क्या किया है हम लोगों ने, इसको कंबाइन किया था, मतलब यूनिटी दिया था, देन डिलीट कंपोनेंट्स किया था, कुछ कंपोनेंट्स इसके डिलीट किए थे, पॉलीक्यूब लिया था, वो सब यहाँ पे दिखता है, आपको दिख रहा है प्रीवियस जो भी आपने काम किया है। और यहाँ पे भी आपको ये जब सिलेक्ट करते हो तो क्या दिख रहा है, पॉलीक्यूब दिख रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये उसकी हिस्ट्री है। इसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर भी देखोगे ट्रांसफॉर्म वगैरह, तो ये उसकी हिस्ट्री है। इसको हमें नहीं चाहिए अगर, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए शॉर्टकट की भी है और मेनू से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की है शिफ्ट अल्ट डी, हो गया क्लियर, यहाँ से और यहाँ से शिफ्ट अल्ट डी, एंड मेनूज में से करना है तो एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री। एडिट के नीचे डिलीट बाय टाइप एंड देन हिस्ट्री। देन हिस्ट्री क्लियर कर दो इस तरह से शॉर्टकट की के थ्रू। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे देखो इस तरह से टर्न हो रहा है ये टैंक, क्या ये एज टर्न हो रही है? नहीं, तो इसको भी टर्न करना पड़ेगा। वर्टेक्स मोड में जाओ, ये वर्टेक्स को और ये वर्टेक्स को दोनों को सिलेक्ट करता हो और आर प्रेस करके थोड़ा सा ये साइड में स्केल करता हूँ। ओके, देन जैसे ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा एंड आर ऑलरेडी प्रेस किया हुआ है, इनको यहाँ पे स्केल कर दिया और इन दोनों को थोड़ा सा अंदर की साइड। अभी दिख रहा है उस तरह से फ्लो में वो, ये फ्लो मेंटेन करना बहुत कंपलसरी। फ्लो अगर मेंटेन नहीं करोगे एज का तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, एंड रिजल्ट कुछ अच्छा दिखना चाहिए हमें उसका। ओके, अभी हम जाएंगे वर्टेक्स के अंदर। वर्टेक्स के अंदर जाने के बाद ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं और शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है हमें मर्ज वर्टेक्स, कंबाइन मर्ज वर्टेक्स, यहाँ पे दिखेगा मर्ज वर्टेक्स दिख रहा है। मर्ज वर्टेक्स में जाके मर्ज वर्टेक्स पे क्लिक करोगे सारे वर्टेक्स मर्ज हो जाएंगे। थ्रेशोल्ड इंक्रीज करना है कब, जब वर्टेक्स थोड़े से डिस्टेंस पे हो तब, अभी तो वो एक दूसरे के ऊपर है तो करने की जरूरत नहीं है। देन अभी 3 प्रेस करोगे तो वहां पे वो एज नहीं दिखेगी आपको, हार्ड एज। ओके, प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं फिर से, कंट्रोल शिफ्ट एस। डेस्कटॉप पे हमने एक
बाइक का फोल्डर बनाया है। बाइक के अंदर यहाँ पे सीन्स का फोल्डर है, इसको नाम दे देते हैं BIKE बाइक अंडरस्कोर वर्जन 2 एंड सेव एस पे क्लिक करना। ओके